हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत मेयर के फ्यूनरल से होती है, जहाँ पर पूरा शहर मेयर के फ्यूनरल पर शामिल होता है। तभी वेडनेसडे की नज़र जंगल की तरफ पड़ती है, जहाँ पर कोई वेडनेसडे को छिपकर देख रहा होता है। जिसके पीछे जब वेडनेसडे जाती है, असल में यह शख्स वेडनेसडे के अंकल फेस्टर है, जो कि इससे मिलने यहाँ आए हैं। जहाँ अब वेडनेसडे अपनी सारी छानबीन और मॉन्स्टर की स्केच अपने अंकल को दिखाती है, तो इसे पता चलता है कि इस मॉन्स्टर के नस्ल को हाइड कहा जाता है। अब इस हाइड की पूरी जानकारी पाने के लिए वेडनेसडे आज रात सीक्रेट सोसाइटी यानी कि नाइट सेट के लाइब्रेरी में जाने का प्लान बनाती है और रात होते ही अपने काम पर शुरू हो जाती है। पर जैसे ही वेडनेसडे यहाँ अंदर पहुँचते हैं, यहाँ पर जेवियर पहले से ही मौजूद होता है, जो वेडनेसडे को देखकर ये समझता है कि ये यहाँ मॉन्स्टर से जुड़ी चीज़ें ढूंढने आई है। जिसके बाद जेवियर वेडनेसडे से बात करने की कोशिश करने लगता है, पर वेडनेसडे का शक अभी भी जेवियर पर है, क्योंकि पिछले सारे रिकॉर्ड वेडनेसडे को बार बार यही इशारा करती है कि शायद असली मॉन्स्टर जेवियर ही है। जिसे सुनकर जेवियर यहाँ से चला जाता है। तब जेवियर के जाते ही यहाँ वेडनेसडे का अंकल फेस्टर आ जाता है, जो कि हाइड की जानकारी इकट्ठा करने में इसकी मदद करने वाला था। जिसके बाद यहाँ थिंग्स की मदद से वेडनेसडे के हाथ नेवरमोर की सबसे पुरानी किताब लगती है, जिसे लेकर अब ये दोनों यानी कि वेडनेसडे, फेस्टर और थिंग्स सभी वेडनेसडे के कमरे में पहुँचते हैं। तब किताब में लिखी जानकारी के मुताबिक हाइड एक पालतू कुत्ते की तरह होता है। वैसे तो हाइड दिखने में इंसान जैसा होता है, पर पहली बार ये जब हाइड बनता है, उस वक्त कोई भी शख्स इसे कंट्रोल कर अपना पेट बना सकता है। जिसके बाद हाइड अपनी मालिक का हर बात मानना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि वेडनेसडे को जिसकी तलाश है वो एक नहीं बल्कि दो बंदा है, एक हाइड यानी कि मॉन्स्टर और दूसरा उसका मास्टर। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होती है जेवियर पर, जो कि किसी से फोन पर हड़बड़ी में 20 मिनट में मिलने के लिए बुला रहा होता है। तभी पीछे से वेडनेसडे इसकी सारी बातें सुन लेती है और अपने अंकल फेस्टर के साथ वो भी जेवियर का पीछा करते हुए पहुंचती है। तब ये देखती है जेवियर सबसे छिपकर डॉक्टर किंगबोर्ड से मिलने गया है, जिसे देखकर वेडनेसडे जब ये बात प्रिंसिपल विम्स को बताने जाती है, यहाँ डॉक्टर किंगबोर्ड पहले से ही मौजूद थी, जिन्हें देखकर वेडनेसडे को ये पूरी बात समझ में आ जाती है कि हो न हो जेवियर के मास्टर डॉक्टर किंगबोर्ड है, क्योंकि पेशे से ये एक साइकेट्रिस्ट भी है। यही है जो हाइड को कंट्रोल करती होंगी। अब ये सारी बातें वेडनेसडे फेस्टर के साथ कैफे में बैठकर डिस्कस कर रही होती है कि तभी टाइलर वेडनेसडे के पास आकर बोलता है कि चूंकि पिछली बार वेडनेसडे ने डिनर के नाम पर टाइलर को फुद्दू बनाया था, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। वेडनेसडे को टाइलर के साथ डेट पर तो चलना ही पड़ेगा। यहाँ चूंकि वेडनेसडे भी टाइलर को पसंद करने लगी थी, ये मना नहीं कर पाती और आज रात 9 बजे टाइलर के साथ अपनी पसंद की जगह क्रैकस्टोन के खंडर में पहुँचती है, जहाँ पर टाइलर ने वेडनेसडे की पसंद के अनुसार सारा डेकोरेशन किया हुआ होता है। जिस पर पहली बार वेडनेसडे को ये डेट काफ़ी पसंद आती है। जहाँ ये जब वापस अपने कमरे में लौटती है, ये देखती है इसके कमरे की चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी है और वो डायरी जो कि इसने नाइट सेट से चुराई थी वो भी गायब है। जिस पर गुस्सा होकर वेडनेसडे जब थिंग्स को ढूंढने लगती है, ये देखती है किसी ने थिंग्स को चाकू मारकर दीवार पर लटका दिया है, जिसे यूजर की हालत में देखकर वेडनेसडे फौरन ही अंकल फेस्टर के पास पहुंचती है। तब यहाँ अपने इलेक्ट्रिक शॉक से अंकल फेस्टर बड़ी ही मुश्किल से थिंग्स की जान बचाता है और यहाँ वेडनेसडे की आंखों के से गिरते आंसू को देखकर हम ये समझ पाते हैं कि वेडनेसडे कठोर बनती है, पर अंदर से बाकियों की तरह ही नरम दिल की है। खैर, अब यहाँ के बाद अपने कमरे की हालत की कंप्लेन ये प्रिंसिपल विम्स के करने उनके ऑफिस में जाती है। यहाँ पर प्रिंसिपल विम्स से वेडनेसडे को अब ये पता चलता है कि दरअसल इन्हें भी हाइड मॉन्स्टर के बारे में सब पता था, पर चूंकि ये हाइड बहुत ही खतरनाक किस्म का जंतु है, जो भी हाइड के रास्ते में आता है वो सबको मार देता है, इसलिए विम्स वेडनेसडे की हर बात को इग्नोर करती थी ताकि वेडनेसडे इस केस से दूर ही रहे। जिसे सुन वेडनेसडे जब प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकलती है, वियांका इसे अपने साथ नाइट सेट की लाइब्रेरी में ले जाती है, जहाँ पर एक फाइल लिए लुकस भी मौजूद होता है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से वियांका और लुकस एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे और जैसे ही लुकस को मालूम पड़ा कि जिस वक्त इसके डैड की एक्सीडेंट हुई थी, वेडनेसडे उन्हीं के कार में थी और ये अभी भी असली मुजरिम की तलाश में है, इसलिए मेयर की ऑफिस की जब सफाई हो रही थी, उनके सामान के बीच लुकस को एक फाइल मिली थी। उसी को लेकर लुकस यहाँ वेडनेसडे को दिखाने आया था, जहाँ इस फाइल को पढ़ने के बाद वेडनेसडे को यह मालूम पड़ता है कि असल में 32 साल पहले जब गैरेट गेट्स की मौत हुई थी, उसके पिता ने सुसाइड कर ली थी। उसकी मॉम सदमे में मर गई थी और उसकी एक छोटी बहन नदी में डूबकर मर गई थी। पर इस फाइल की एक बात सामने आई कि गैरेट की छोटी बहन मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी, और वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर किंगबोर्ड है, जिन्होंने हाल ही में गैरेट हाउस वापस गवर्नमेंट से खरीदने की अर्जी भी डाली है। वैसे तो वेडनेसडे को पहले ही डॉक्टर किंगबोर्ड पर शक था, पर यह सब देखने के बाद ये कंफर्म हो गई थी कि जेवियर की मास्टर डॉक्टर किंगबोर्ड ही है,
इसलिए ये यहाँ से फौरन वेडनेसडे डॉक्टर किंगवुड के घर जाती है और फेस टू फेस कन्फेस करती है कि वेडनेसडे को किंगवुड की सारी असलियत मालूम पड़ गई है। इसलिए वेडनेसडे ये सारी बातें शरीफ को बताने जा रही है और फिर वेडनेसडे यहाँ से चली जाती है। जिसके जाते हम डॉक्टर किंगवुड को देखते हैं। ये ऐसा रिएक्शन दे रही होती है जैसे कि अब वेडनेसडे का ये कोई नया ड्रामा हो कि तभी यहाँ पर वो मॉन्स्टर भी आ जाता है जो कि बड़े ही बेरहमी से डॉक्टर किंगवुड की हत्या करके यहाँ से भाग निकलता है। जिसकी खबर अब जैसे वेडनेसडे को मालूम पड़ती है, इसे लगता है चूंकि वेडनेसडे ने डॉक्टर किंगवुड की सारी असलियत जान ली है इसलिए हाइड ने इसे मार दिया है। जिसके बाद वेडनेसडे से यह बर्दाश्त नहीं होता और ये अपने शक के आधार पर ही अपने द्वारा इकट्ठा किए गए सारे सबूतों को जेवियर के सीक्रेट रूम में खुद ही रखकर उसे शेरिफ से गिरफ्तार करवा देती है, ये बोलकर कि असली मॉन्स्टर जेवियर ही है। जिसके बाद वेडनेसडे को ऐसा लग रहा था कि इसने सारी गुत्थी सुलझा ली है, मॉन्स्टर गिरफ्तार हो चुका है। और इसी सुकून से जब वेडनेसडे अपने कमरे में लौटती है, यहाँ पर इनेट होती है जो कि वापस से इस कमरे में लौट आई थी, जिससे वेडनेसडे को भी काफ़ी अच्छा लगता है। जहाँ अब एपिसोड के आखिर में इनेट के कहने पर वेडनेसडे जब रात के वक्त अपना टाइम स्पेंड करने के लिए टायलर से मिलने उसके कैफे में पहुँचती है और दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं। यहाँ पर अपने साइकिक पावर से वेडनेसडे को पता चलता है कि दरअसल असली मॉन्स्टर जेवियर नहीं बल्कि टायलर है, जिसे देखकर वेडनेसडे हक्का बक्का होकर बिना कुछ एक शब्द बोले यहाँ से निकल जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे की एपिसोड ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल पे यूँ ही बने रहे। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर न्यू वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।